और विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की विधानसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करेरा में बीजेपी शासनकाल में अंचल के विकास कार्यों का किया जिक्र, तो कांग्रेस भी लगा रही है पूरा जोर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों की 34 सीटों का चुनाव इस बार आसान नहीं है। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वही 7 सीटों पर बागियों की वजह से मामला त्रिकोणीय बन गया है। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी चंबल की दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है यहाँ का गणित? संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की तस्वीर इस विधानसभा चुनाव में बदली हुई है। जिस अंचल में पहले राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ताकत थे, वहां इस बार राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही है, क्योंकि महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के साथ हैं। अंचल की 34 सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती तो 26 सीटें थी, लेकिन उनमें से 18 विधायक सिंधिया समर्थक थे। ग्वालियर चंबल के सिंधिया विधायकों ने साल 2020 में कांग्रेस से बागी होकर राज्य में फिर भाजपा को सत्ता में ला दिया था। ग्वालियर चंबल के पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों को देखें तो साल 2013 में 34 सीटों में से भाजपा को 20 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 12 और बीएसपी को 2। वहीं अगर बात 2018 के चुनाव की करें तो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस तो 7 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव अच्छा खासा है। 2003 के चुनाव में यहां बसपा ने 2 सीटें जीती, तो 2008 में राज्य की जिन 7 सीटों पर जीत हासिल की थी उसमें 3 ग्वालियर चंबल की थी। 2013 के चुनाव में भी बसपा ने ग्वालियर चंबल में 2 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो वहीं पिछले चुनाव में 1 सीट पर बीएसपी जीती थी। पिछले चुनाव में भी बसपा कई सीटों पर दूसरे पायदान पर रही थी। हालांकि इस बार भाजपा को लगता है कि 2018 चुनाव में कांग्रेस ने अंचल में हुए एक दंगे को लेकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया था, लेकिन इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। बीजेपी यहां से अब तक की सर्वाधिक सीटें जीतने जा रही है। मुद्दा भी था, अलग से वातावरण भी था। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में एक दंगे को लेकर के और भाजपा के खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास किया गया था। अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में पिछला जो भी हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा होगा उससे आगे हम इसमें बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दे जनता के बीच लेकर जा रही है। आपने भी देखा होगा कि कोई उसका असर नहीं पड़ा। पब्लिक वहीं की वहीं अपना मन बनाए बैठी हुई है, और पब्लिक ने जो मन बना लिया है उसको अब बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनने जो है 1000 रुपये 1200 रुपये बहनों के नाम पर दिए। आज वही बहनें कह रही हैं कि बोले अब याद आया मामा को हमारी, बोले जब हम कोरोना काल में लॉकडाउन में भूखे मर रहे थे तब ये 1000 रुपये नहीं दिए गए, आज वोट के लिए आप 1000 रुपये दे रहे हो। तो ये सब पब्लिक भी समझती है। ग्वालियर चंबल के मतदाता कहते हैं कि क्षेत्र का जितना विकास होना था उतना नहीं हुआ। मुख्य मुद्दा रोजगार के साथ साथ अंचल की मूलभूत सुविधाओं की कमी भी है। रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा, ये 4 चीजें जनता के लिए काफी मायने रखती हैं। यदि जनता के लिए इन चारों चीजों पर काम करती है, चाहे फिर कोई भी सरकार हो, भाजपा करे अच्छा है, कांग्रेस करे अच्छा है। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विकास की युवा को जरूरत है। युवा अगर नंगे पैर सड़कों पर चढ़ रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो विकास हुआ है। उस सड़क का बनना ही क्या जिस सड़क पर युवाओं को नंगे पैर चलना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, एक तो शिक्षित होना चाहिए, जनता के प्रति उसका लगाव होना चाहिए, और खासकर जमीन स्तर का व्यक्ति होना चाहिए जो हर एक प्रॉब्लम को समझे। और मेरी नज़र में तो ग्वालियर का एक लोकल व्यक्ति ही समझता है, तो एक लोकल कैंडिडेट हो, उस विधानसभा का लोकल कैंडिडेट हो, जिससे कि वो लोकल की समस्या को आसानी से समझ सके।
उधर इस क्षेत्र के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सिंधिया के भाजपा में आने से ग्वालियर चंबल में भाजपा को थोड़ी मजबूती मिली जरूर है, पर परिणामों के दिन ही तय होगा कि सिंधिया की मेहनत इस बार अपने प्रत्याशियों को जिताने में रंग लाती है कि नहीं। सिंधिया जी को लेकर क्या कहेंगे? सिंधिया जी के आने से बीजेपी थोड़ी सी मजबूत हुई है। उपचुनाव में अपन देख चुके हैं, सिंधिया जी के साथ जो बीजेपी में आए थे वे काफ़ी सारे लोग चुनाव हार गए। इसलिए ये तो कोई सोच ही नहीं है कि सिंधिया जी आए हैं तो अपने सभी प्रत्याशियों को जिता ले जाएंगे। जनता भी इस बात को देख रही है कि हमने जिसको 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जिताया था उसने पाला क्यों बदला। अब ये सिंधिया की मेहनत है कि वो कितना रंग लाती है। यहाँ ये भी बता दें कि कोई भी चुनाव को मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग विकास के मुद्दे से ज्यादा जातिगत समीकरण को लेकर चर्चित रहता है। इस बार विधानसभा चुनाव में अलग अलग जाति के बड़े नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल कांग्रेस और बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर चुनाव में जातियां बड़े राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ देती हैं और जाति की राजनीति में आगे रहने वाली क्षेत्रीय पार्टियां वोट काटने के साथ साथ बड़ा नुकसान भी राजनीतिक दलों को पहुंचाती हैं। डीडी न्यूज के लिए नवीन नायक के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।